जो बच्चा नहीं लिख पाए हो उसके लिए बोला ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दिया गया है। अब इसको समझना है। देखो सर, मयूरेश बाबू है ना, अभिनव शिव चंद्रा और शिवम, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग बाबू है ना प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। आई समृद्ध पांडे कहाँ रह गया? समृद्ध पांडे, है ना, समझना। तो जो ये बैच आपका जी है मयूरेश, हर एक क्लास की अलग अलग बैचेज है, हर एक क्लास में अलग अलग पढ़ाई होता है ना। तो मेरे यहाँ सबसे छोटा जो बैच है बाबू यही है, छोटे बच्चे के लिए बेसिक है, और ये किसी भी क्लास का बेस है बाबू। आप 7 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ो, है ना, ये बेसिक सारे बच्चे के लिए जरूरी होता है। क्लास बाबू समृद्ध पांडे, जल्दी करो, है ना। तो इसमें क्या बाबू, बैच जी में क्या होता है मयूरेश? आपको बाबू 7 डेज हम लोग के पास है ना। तो मंडे बाबू, मंडे से वेडनेसडे कि नहीं मयूरेश, मैथ चलेगा इसमें। बैच जी में 4 से 5 वाले में आपका बाबू थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे हो गया और प्लस क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, साइंस चलेगा। आजकल 2 दिन साइंस पढ़ेंगे मयूरेश। सैटरडे को आपको टेस्ट होता है, 40 रुपया। सैटरडे को आपका टेस्ट होता है बाबू, जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं हर एक सैटरडे इसमें, इस बैच में। संडे को आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है। तो यही बाबू आपका बाबू 7 डेज का बाबू है ना रूटीन है। सात में सातों दिन, इंडिया का फर्स्ट क्लास बाबू, जहां पे आपका सात में सातों दिन पढ़ाया जाता है ना बाबू। हाँ सर। मंडे से वेडनेसडे आपका मैथ चलेगा। थर्सडे फ्राइडे, आज थर्सडे है तो साइंस पढ़ाएंगे, कल फ्राइडे है तो साइंस पढ़ाएंगे। सैटरडे को 40 रुपया का बाबू टेस्ट होता है, जो बच्चा 40 में 40 लाता है जूस देते हैं, है ना, सारे के अकाउंट पे। संडे को बाबू इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगती है। यही आपका शेड्यूल है। ठीक। तो आज साइंस है बाबू, तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इसको समझना है। साइंस में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। थोड़ा सा बता देते हैं। साइंस है बाबू, तो साइंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बाबू? प्लांट्स के बारे में। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, नहीं हो सकता है ना। हाँ सर, समझना, ये कोई प्लांट है मेरे लाल, है ना, ठीक सर कि नहीं। अब इस प्लांट है बाबू, तो इस प्लांट कॉन्सेप्ट क्लास में होते क्या है? आपको बाबू हम लोग ये क्लास वाइज नहीं बाबू, आपको जो भी पढ़ाएंगे बेसिक से धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, ताकि आप पूरे इंडिया के किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। ये होता है मतलब बाबू, है ना। इस तरह से नहीं बाबू कि आपको प्लांट पढ़ाएंगे इस साल भी, अगले साल भी, अगले साल। जब भी प्लांट आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से। ठीक। तो प्लांट में सबसे नीचे कहाँ क्या होता है मयूरेश बाबू? रूट होता है। सबसे नीचे क्या होता है? रूट्स होता है। सबसे नीचे क्या होता है? रूट्स होता था। अभी वही हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास हुआ है इसका, जिसका छूट गया, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हमको मैसेज करेगा, भेज देंगे। तो रूट्स कितने प्रकार के होते हैं बाबू मेरे? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के, है ना। ठीक मेरे ला, रूट्स आपका भोला मेरा कितना टाइप का होता है बाबू मेरे? 4 टाइप का होता है ना। पहला नंबर बाबू टैप रूट, बताए थे प्रीवियस क्लास में। दूसरा फाइबरस रूट, थर्ड है एडवेंटिशियस रूट, और चौथा है ट्यूबरस रूट, है ना। रूट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। अभी वीडियो दिखाते हैं। एक होता है बाबू मेरे, है ना, टाइप रूट होता है मेरे लाल। क्या होता है? टाइप रूट होता है फर्स्ट नंबर। दूसरा दूसरा नंबर बाबू फाइबरस रूट होता है ना, मन से पढ़ना बाबू। और तीसरा नंबर मेरे लाल एडवेंटिशियस रूट हो गया, और आपका ट्यूबरस रूट हो गया। यही 4 टाइप के रूट होते। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूट के बारे में। रूट के बाद कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, इसके पोर्शन में। ये जो है स्टेम है, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाबू प्लांट में आपका क्या होगा भोला मेरा? लीफ होगा। क्या होगा? लीफ होगा, है ना। प्लांट में क्या होंगे? लीफ होंगे। तो हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं मेरे लाल, है ना। मतलब जो भी पढ़ाएंगे सीक्वेंस ऑर्डर में मेरे लाल। उस तरह से नहीं, स्कूल वाला सिस्टम नहीं बाबू कि कभी आपको स्टेम पढ़ा देगा, कभी बाबू लिफ्ट पढ़ा देगा, कभी कुछ।
एकदम ग्राउंड से शुरू किए हैं बाबू मेरे, रूट से, इसके बाद स्टेम पढ़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे, फिर एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बनेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह सारा इसमें पढ़ेंगे कि नहीं। दीपक बाबू वीडियो ऑन करो जी, दीपक सैतान, आयान शर्मा, ऐसा समीक्षा ऑन करो, समृद्ध पांडे ऑन करो जी। ठीक, तो रूट्स कितने टाइप के होते हैं मेरे लाल? 4 टाइप के, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ट्यूबरस रूट, यही के बारे में हमको पढ़ना। टैप रूट क्या होता है मेरे लाल, समझना है। फाइब्रस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस क्या होता है, जैसे शुगर केन मेज वाला, और ट्यूबरस रूट क्या होता है, स्वीट पोटैटो डालिया, है ना, आपको बताते हैं मेरे लाल। अब आपको इधर दिखाते हैं कौन सा रूट क्या है नहीं है सारा, समृद्ध पांडे कि नहीं मेरे भोला। देखो बाबू मयूरेश, मन से पढ़ेंगे मयूरेश, है ना जी। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब आपको इमेज के द्वारा समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भोला मेरा मयूरेश, ऐसे बाबू आपको बताया जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, है ना। हमारे पास कितना टाइप का रूट सर, 4 टाइप का। टैप रूट प्रीवियस सैटरडे आपको पढ़ाए थे, फ्राइडे में, है ना। हाँ सर, कितना टाइप के रूट बाबू, 4 टाइप के रूट। टैप रूट, फेब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, और बाबू मेरा, है ना, आपका बोला मेरा, आपका ट्यूबरस रूट होता है। चलो देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल। हाँ सर, समझना है। हर्ब श्रब सब हो गया ये सब बाबू, है ना। देखो बोला मेरा, जैसे मेरे लाल, है ना, आप बाबू ये देख रहे हो, ये क्या है सर, ये क्या है बाबू मेरे, है ना, ये आपका मूली है, क्या है, मूली है, समझते चलना। तो जो टैप रूट होते हैं बाबू मेरे, जो टैप रूट होता है भोला, उसमें एक मेन रूट होगा, और उसी से छोटा छोटा बाबू, देखो इससे छोटा छोटा रूट निकला हुआ है ना, तो जहां भी ऐसा रूट होगा इसको कहेंगे टैप रूट। एक मेन रूट होगा और उससे छोटे छोटे रूट्स निकले, रूट हेयर्स इसको कहते हैं, इससे छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले रहेंगे, तो ऐसे को कहेंगे टैप रूट। कौन सा रूट, टैप रूट। हमरा नहीं समझ में आया मयूरेश, नहीं समझ में आया मयूरेश, फिर से समझाते हैं कि नहीं। भूमि बैठ के पढ़ो, भूमि है आलोक शैतान, वीडियो ऑन करो जी, युद्ध का उधर नहीं देखना। जैसे क्या सर, और बढ़िया से बताइए। देखो मेरे ला, यहां पे आपको रूट दिखाई दे रहा है, समझना, ये कोई प्लांट का रूट है। तो ये जो रूट है बाबू, एगो मोटा वाला रूट है, एक मेन रूट है ना जी, और इसी से ब्रांच निकला हुआ है, क्या निकला हुआ, ब्रांच निकला हुआ। तो ऐसा रूट जहां भी रहेगा, एक रूट होगा, उससे बाबू छोटे छोटे है ना ब्रांचेज निकले रहेंगे, तो ऐसे रूट को कहेंगे टैप रूट। ऐसे को क्या कहोगे, टैप रूट कहोगे, है ना। हाँ सर, समझना मेरे ला, टाइप रूट किसको कहेंगे, एक ये मेन रूट दिख रहा है ना जी, है ना, और इससे मयूरेश छोटा छोटा ब्रांच निकला हुआ, नहीं दिख रहा मेरे लाल, इतना अच्छा से तो दिख रहा, बोली मनस्वी, सोना नहीं है जी मनस्वी, है ना। हाँ, तो ऐसे रूट को क्या कहेंगे बाबू मेरे समीर शर्मा, टाइप रूट कहेंगे, क्या कहेंगे, टाइप कहेंगे। भाई को भी बैठा बाबू, यहां भी आपको रूट दिख रहा है ये वाला, हाँ सर। तो यहाँ देखते मेन रूट नहीं है, सब छोटा छोटा ही रूट है, यहाँ जो रूट दिख रहा है बाबू सब छोटे छोटे रूट हैं, तो ऐसे रूट को फिब्रस रूट कहोगे, क्या कहोगे, फिब्रस रूट। टैप रूट में एक मेन रूट रहेगा, उससे मेरे लाल छोटे छोटे रूट्स, स्मॉल रूट हेयर्स निकले हुए रहेंगे। और जैसे आप बाबू ग्रास वगैरह देख लो, कभी जाके ग्रास को बाबू कबाड़ना, है ना, तो ग्रास बाबू घास वगैरह देखते हो जी, तो उसमें छोटा छोटा रूट है। अभी आप लोग समर वेकेशन गांव में जाए बाबू, है ना बाबू, गेहूं भीट का प्लांट वगैरह कबाड़िएगा, तो इसी तरह से आपको रूट दिखाई देगा। तो ऐसे रूट को फिब्रस रूट कहेंगे, क्या कहेंगे, फिब्रस रूट कहेंगे, है ना। हाँ सर, समझना है, ठीक। तो टैप रूट में एक मेन रूट रहेगा, फिब्रस में छोटे छोटे रूट रहेंगे, है ना भोला। हाँ सर, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे लाल, कितना अच्छा से आपको दिखाया गया। ये बाबू आपका मान लो कि रेडिस है, तो एक मेन रूट है, यहाँ से छोटा छोटा हेयर निकला हुआ, तो दिस इज द टैप रूट, दिस इज द टैप रूट बाबू। और यहां से बाबू दिख रहा है भोला मेरा, हाँ सर,
यहाँ से छोटे छोटे रूट ही है, मेन रूट इसमें नहीं है। इसमें क्या मेन रूट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड फिबरस रूट। कौन सा रूट? फिबरस रूट। सारे बच्चे को समझ में आ गया टाइप रूट मेन रूट किसको कहते हैं? हाँ सर, एगो मेन रूट रहेगा, उसी में से छोटा छोटा हेयर निकला हुआ है तो उसको टैप कहोगे। फिब्रस किसको कहोगे सर? आपका बाबू है ना, ये ऐसे बाल पूरा नोचो और उसमें से बाबू है ना कुछ ऐसे झाड़ू पोछा करने वाला लगा लो, है ना, झाड़ू करने वाला। जैसे आप झाड़ू देखते हो ना मेरे लाल, तो किसका एग्जाम्पल होगा? सोचो सोचो। झाड़ू जो देखते हो भोला मेरा, वो टैप रूट का एग्जाम्पल होगा कि फिब्रस रूट का एग्जाम्पल होगा? फॉर एग्जाम्पल झाड़ू क्या होगा? सोचो सोचो, कौन बच्चा जो सोच रहा है, सोचो मयूरेश। झाड़ू कैसा एग्जाम्पल होगा? टैप होगा कि बाबू फिब्रस रूट होगा? सोचो सोचो, सोचो बाबू राधिका झा। टैप मेरा कैसा रूट होगा थी? झाड़ू बाबू, फूल वाला झाड़ू। देखो मयूरेश समझना बोला, है ना बाबू? हाँ सर अभिनव। चलो देखो बाबू, ये झाड़ू है ना, तो इसमें देखो बोला मेरा, है ना, ये क्या है बाबू? ऐसे करो, है ना। ठीक सर, दिख रहा है हाँ जी, पीछे ये एलसीडी ना बाबू इसलिए। तो यहाँ से बाबू मेन एको गो नहीं है, सब छोटा छोटा ही है, देखो सब छोटा छोटा है। मेन एक भी पार्ट नहीं है मेरे ला, सारे के सारे देखो छोटे छोटे हेयर्स है, छोटे छोटे हेयर्स है। तो दिस इज कॉल्ड फिबरस रूट, दिस इज कॉल्ड, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर रूट होता तो, है ना, यहाँ पे छोटे छोटे, तो इसको फिबरस रूट कहोगे, है ना। ठीक। और ये मूली आप लोग खाते हो, रेडिस वगैरह खाते हो, है ना, तो ये टैप रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैप रूट हो जाएगा। हाँ सर समझ में तो आ गया। तब फिब्रस और टैप समझ में आ गया बाबू। समृद्ध पांडे वीडियो ऑन करो जी, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे एडवेंटिशियस समझना, और एक क्या समझना है बाबू? आपका ट्यूबरस रूट समझना। इसको आपको समझाते हैं कि नहीं बाबू मेरे? देखो शुभम बाबू मन से पढ़ना जी। ठीक सर, मन से पढ़ेंगे। अदिति क्या कर रही बोली? नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझेंगे भोला मेरा। माधव मन से पढ़ना है। देखो बोला, ये मेरा रूट है, ये भी रूट है, तो ये कौन सा रूट होगा सोचो? ये बाबू आपका मान लो बाबू क्या बाबू हीट है, दिख रहा है, तो ये टैप रूट होगा, फिब्रस रूट होगा। देखो सोचो सोचो, कौन सा रूट होगा बाबू मेरे? कौन सा रूट होगा, है ना? समझो बोली, ये कौन सा रूट होगा बाबू? हाँ वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया बाबू। अब मेरा बच्चा समझ गया, सब तेज हो गया एक के बारे में। ये आपका फिबरस रूट होगा, छोटा छोटा हेयर टाइप का, तो दिस इज फिबरस रूट। कौन सा रूट? फिबरस रूट हो जाएगा, है ना। तो इतना ही रूट होते हैं मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। ठीक मेरे भोला। ठीक। आगे भोला, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, एडवेंटेशियस रूट। कौन सा रूट? एडवेंटेशियस रूट। जैसे इसको देखो, ये भी आपका रूट है बाबू मेरे। तो एडवेंटिशियस रूट किसको कहेंगे बाबू? स्टेम से, है ना, उसमें बाबू कोई छोटे छोटे नहीं होंगे, यहाँ इस तरह से फिंगर लाइक बाबू। तो ऐसा रूट कहीं होगा, ऐसे को कहोगे एडवेंटिशियस वाला। कौन सा? एडवेंटिशियस वाला कहेंगे, है ना बाबू। ऐसे रूट को कौन सा कहेंगे बाबू? आदित्य प्रकाश, एडवेंटिशियस कहेंगे कि नहीं? समृद्ध पांडे वीडियो ऑन करो जी, है ना। हाँ सर। जैसे मकई मेज वगैरह बाबू, तो यहाँ पे क्या है? छोटा छोटा रूट है, क्या है? छोटा छोटा रूट है बाबू, है ना, ऐसे करके फिंगर लाइक, ऐसे ककड़ा टाइप का बाबू, ऐसे करके कहीं रहेगा रूट, स्टेम से जो रूट निकला हुआ रहेगा बाबू, है ना। तो ऐसे को क्या कहोगे? एडवेंटेशियस वाला कहोगे। क्या कहोगे मेरे लाल? एडवेंटेशियस रूट कहोगे, है ना। ये किसका? जैसे कॉर्न हो गया, मक्का आप लोग खाते बाबू, तो ये आपका एडवेंटेशियस रूट हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे देखो भोला मेरा, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, कितना अच्छा से दिखाया है देखो, है ना। तो ये भी रूट है, ये आपका स्टेम हो गया बाबू, इसी से रूट्स निकला हुआ, लगता है बाबू मकड़ी के लेग जैसा, स्पाइडर्स के लेग जैसा। तो दिस इज कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट। कौन सा रूट? एडवेंटेशियस रूट। ऊपर नहीं देखना समीक्षा, नहीं तो नहीं होगी पूरी इच्छा, है ना। ये से 8 7 8 वाले बच्चे को भी नहीं पता रहता। ये कैसा रूट है? एडवेंटेशियस रूट है। एगो मेन स्टेप्स रहेगा, उससे छोटा छोटा रूट निकला हुआ रहेगा, तो इसको एडवेंटेशियस रूट कहेंगे। ठीक। एक अगला बाबू आपका ट्यूबरस रूट है। क्या है? ट्यूबरस रूट है ना। हाँ सर। देखो मेरे लाल, ये डलिया है, ये आपका क्या बोला? डलिया है। आप इसको देख सकते हो, जैसे स्वीट पोटैटो देखो,
है ना। ये आपका क्या बाबू स्वीट पोटैटो है। तो वैसा रूट्स बाबू जिसमें फूड वगैरह स्टोर होते हैं, फूड वगैरह क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ऐसे रूट को बोला मेरा, आप लोग क्या कहोगे, ये जो रूट है बाबू मेरा, ये ट्यूबरस रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एडवेंटेशियस है, छोटा छोटा हो गया ना, लेकिन ये जो रूट हो जाएगा बाबू, इसको हम लोग कहेंगे ट्यूबरस वाला, जिसमें आपका फूड वगैरह स्टोर रहता है। क्या रहता है, फूड वगैरह, स्वीट पोटैटो वगैरह होता है ना। तो जो समझ ना, वो जिसमें फूड वगैरह स्टोर रहेगा, स्वीट पोटैटो है ना, मोटा सा गोल गाल है ना बाबू, मैंने गोल नहीं कर सकता, मोटा मोटा जो रूट होगा, ठीक होगा, जो रूट ठीक टाइप का होगा, जिसमें भोजन वगैरह स्टोर रहेंगे, वैसे रूट को मेरे लाल आप लोग, हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबरस वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्यूबरस रूट कहेंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, जैसे ये देख लो बोला, ये भी क्या बाबू ट्यूबरस रूट है, दिख रहा है जी, इसको हम लोग खा सकते हैं, है ना। तो ये ठीक है, मोटा है बाबू, है ना। तो ये आपका कौन सा रूट हो गया, ट्यूबरस रूट हो गया। क्या हो गया, ट्यूबरस रूट हो गया, है ना। तो चार टाइप के रूट होते हैं भोला मेरा, कि नहीं भोला मेरा। पहला मेरा बाबू है ना बाबू, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटेशियस रूट, ट्यूबरस रूट, है ना। ये आपका ट्यूबरस वाला एग्जांपल हो गया। कौन सा हो गया, ट्यूबरस वाला हो गया। क्या कर रहा है डुगो, इधर उधर नहीं करना जी डुगो, है ना, कि नहीं बाबू। ये सब अच्छा अच्छा बच्चा भी नहीं जानता बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ट्यूबरस रूट हो गया। कौन सा हो गया, ट्यूबरस रूट। स्वीट पोटैटो हो गया, डलिया वगैरह हो गया बाबू मेरे, ये आपका डलिया है, एक टाइप का फ्लावर, ये देखो डलिया है। क्या बोला मेरा, डलिया। तो ये भी रूट्स है, देख रहे हो कितना गोल मटोल टाइप का है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, फूड, इसमें फूड स्टोरेज रहता है ना। तो ये आपका ट्यूबरस रूट हो गया, डलिया है ना। क्या बाबू, डलिया, DAHLI, डलिया, है ना। तो ये आपका ट्यूबरस रूट हो गया बाबू, है ना। तो यही चार टाइप के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, स्टेम के बारे में समझना है ना। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में, ठीक। ये वीडियो है भोला मेरा, रूट आपका बता दिए भोला मेरा, है ना। देखो ये सब बाबू, एब्जॉर्ब वाटर, ये आपका फिब्रस रूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिब्रस रूट वगैरह हो जाएगा, है ना। अब एक्टिविटी वगैरह ये सब बाबू कबाड़िए, इसको कबाड़िए भोला मेरा, कवर में मयूरेश देखो, ऐ कबर जा कबर जा कबर जा, ऐ अदिति कवर बाहर, है ना। तो वो जो निकालोगे मेरा मेरा लाल, वो आपका कौन सा बनेगा, फिब्रस रूट बनेगा, है ना। देखो ये सब सारे के सारे आपका कैसा फिब्रस रूट है, क्या फिब्रस रूट वगैरह बाबू, कि नहीं। देख तो कितना रूट दूर तक फैला हुआ भोला मेरा, जमीन का अंदर फैला रहेगा भोला मेरा, है ना शुभम। हाँ सर, साइंस श्री। ये फिब्रस रूट हो गया, है ना। ये आपका टाइप रूट है, ये क्या है, टाइप रूट है। ये देखो क्या बोला मेरा, टाइप रूट है। एक मेन रूट रहेगा बाबू मेरे, मेन रूट रहेगा बोला, इसी में छोटा छोटा एग्जाम्पल्स होगा, जैसे कैरेट हो गया, आपका रेडिस हो गया, ये सब सारे का ये हो गया बाबू, बीट रूट हो गया, सारे के सारे ऑल टाइप रूट्स। दीज ऑल आर बाबू टाइप रूट। कौन सा रूट, टाइप रूट, है ना। बीट रूट है बाबू, जिसको आप लोग चुकंदर कहते हो, है ना। तो इसमें क्या है, टाइप रूट है। रेडिस देख रहे हो, एक मोटा सा रहेगा, है ना, एक मोटे से रूट रहेंगे बाबू, उससे छोटा छोटा हेयर्स निकल रहेगा, तो ये टाइप रूट है ना बाबू, एकदम याद कर लेना। फिब्रस रूट देखते बोलो मेरा, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रासेस का, घास का, आपका भीट का बाबू, कोकोनट ट्री वगैरह कबाड़िएगा तो इस तरह से कबड़ेगा भीट वगैरह का। तो ये सब सारे के सारे फिब्रस रूट है। क्या बाबू, फिब्रस रूट है, कि नहीं तृप्ति तन्मय, एकदम याद करते चलना भोली। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद रखो बाबू, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं मेरे भोला, है ना। ठीक सर। रोज प्लांट भी कबाड़िएगा बाबू। देखो ये ग्रास को बाबू, खेत में जाइए बाबू, फील्ड में ग्रास को बाबू निकालिए बाहर, है ना। तो ये सब आपका सारे का सारे आपका फिब्रस रूट है। क्या है, रोज प्लांट होगा बाबू, निकालिएगा कबाड़िएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, देखो ये फिब्रस रूट है। देखो ये छोटा छोटा रूट होगा बाबू, आगे मेरे ला, चलो ये खत्म हुआ, है ना। तो आपको टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, स्टेम के बारे में। किसके बारे में, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक सर, पढ़ेंगे सर, है ना। ठीक। देखो ये बाबू क्या है आपका, ये कोई ट्री है, क्या है, ट्री है। तो ट्री में बाबू सबसे पहले रूट्स के बारे में पढ़ लिए सर, किस टाइप का। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में, है ना।
ये जो होता है बोला ट्रंक, इसको है ना, ये नीचे वाले पोर्शन को ट्रंक कहते हैं, ये जो मोटा सा इसको स्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेम कहेंगे। तो अब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बाबू ऊपर चले तो लीफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लीफ के बारे में, है ना। तो आगे बाबू हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या होता। बीच वाला पोर्शन दिख रहा है जी मयूरेश, तृप्ति, तन्मय, अभिनव? बीच वाला पोर्शन यही स्टेम है। तो स्टेम में बाबू बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना। एक्सिलरी वर्ड होता है बाबू, इंटरनोड होता है, टर्मिनल वर्ड होता है, सारे ये सब अभी हम लोग सीखेंगे भोला मेरा। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेम्स पढ़ेंगे कि नहीं मेरे लाल? ऊपर क्या देख रही हो दीदी? है ना समीर शर्मा? धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू समीर शर्मा। हाँ सर हो जाएंगे, मेरा सब बच्चा तेज हो जाएगा। अनामिका ऊपर क्या देख रही हो जी? इधर उधर करोगे अनामिका, उठा बेटी करवा देंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम क्या करता है सर? स्टेम बाबू है ना, रूट से बाबू वाटर को पहुंचाने में, मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। आपको बताए थे ना वो प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाए थे ना जी, फोटोसिंथेसिस वाला। देखो मेरे भोला, आपको बाबू मेरे कहा गया जी ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस तो होगा कहीं। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे बाबू, जितना भी प्लांट है सब पढ़ लेंगे। इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं बोला, जितना भी टाइप है सब पढ़ लेंगे एक ही बार में, ताकि मेरा बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, फोटोसिंथेसिस का एगो वीडियो था भोला, इतना सारा फोल्डर है बाबू, इतना याद रखेगा? कहाँ गया बायोलॉजी? आ जाओ बायोलॉजी। इसमें देखो, तो स्टेम क्या करता है भोला मेरा, है ना। आपको स्टेम क्या करेगा बाबू? मान लो बाबू कोई प्लांट है, क्या है? कोई प्लांट है। मान लो चलते हैं जंगल में बाबू, तृप्ति तन्मय, है ना। ठीक सर। देखो मयूरेश, मान लो जंगल में चले बाबू, अब मान लो इस प्लांट पे हमको ऑब्जर्व करना है। तो इस प्लांट को क्या करेंगे? इस प्लांट के पहले कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। तो प्लांट के अंदर चलेंगे मेरे लाल, तो क्या हमको मिलेगा? प्लांट के नीचे चलेंगे, क्या मिलेगा? रूट्स मिलेगा। तो रूट्स क्या करता है सर? ये ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा है, ये वाटर मोलिकुल्स है। तो रूट्स क्या करेगा? वाटर मोलिकुल को ऑब्जर्व करेगा, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्व करेगा। आपका माउथ कैसे, मम्मी जी खाना बना के देती है ना जी, तो मुंह से खाते हो ना जी, आ आ आ आ। तो उसी तरह से प्लांट कैसे खाएगा बाबू मेरे? तो रूट से बाबू है ना, जो सॉइल है बाबू, उससे वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह रूट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आपका पानी है, देखो सारा का सारा रूट हेयर्स वाटर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इस रूट से के सहारे बाबू पानी, वाटर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। देखो वाटर कहाँ जा रहा है बाबू? ऊपर जा रहा है। तो ये जो वाटर जा रहा है किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू। किसके थ्रू भोला मेरा? स्टेम के थ्रू, है ना शशांक? एकदम मन से पढ़ना बाबू, इस तरह से पढ़ो शशांक की, है ना। उधर क्या कर रही रूहानी? बैठ के गप कर रही रूहानी, कूट देंगे बाबू। तो स्टेम मेरा क्या करेगा बाबू? सब है ना, वाटर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको एक जगह से बाबू, है ना, माने रूट से बाबू आपको लीफ तक पहुंचाने में क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक। स्टेम का फंक्शन क्या सर? रूट्स का फंक्शन पूछ देगा बाबू तो क्या कहेगा? रूट्स बाबू सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके रूट्स अपने पास रखेगा ना, लीफ के पास भेजेगा। कहाँ भेजेगा? लीव्स के पास। तो रूट और लीफ के बीच में कौन रहता? स्टेम रहता। रूट और लीफ के बीच में कौन रहता? स्टेम रहता, है ना। तो स्टेम क्या करेगा बाबू? ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। देखो यही पानी जा रहा है, स्टेम के थ्रू जा रहा है। कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे लाल? इस लीफ में जाएगा। अब लीफ क्या करेगा? खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो अभी हम लोग लीफ के बारे में, अभी हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ के अंदर कैसे खाना बनेगा सब हम लोग लीफ को काट काट के देखेंगे, इसको बीचे से कट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होता है साइंस का बाबू, इसीलिए बच्चा साइंस में आता है भोला मेरा। अब इस लीफ को हम लोग काट के देखेंगे। क्या करेंगे? काट के देखेंगे, है ना। तो इसको लीफ को माइक्रोस्कोप से, है ना, ये लीफ है मेरे लाल, इसको काट के देखेंगे, है ना। मान लो ये लीफ है, अभी लीफ को एगो तोड़ो कि नहीं भला मेरा, तोड़ो और इसको बीचे से काटेंगे, काटो। तो इस तरह से क्या दिखाई देगा? स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो साइंस एकदम बाबू एकदम मन से पढ़ेंगे कि नहीं बाबू अयांश? आपको कहीं भी ऐसे करके नहीं पढ़ाया जाता, टीचर आएंगे लिखाएंगे चल देंगे, इसलिए आपको साइंस समझ में नहीं आता, है ना बाबू। तो मेरे बच्चे की गलती तो नहीं है,
मेरा मासूम मासूम बच्चा सब है ना। तो लीफ के बारे में पढ़ेंगे तभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में, है ना। ठीक सर। तो स्टेम का क्या फंक्शन है कि नहीं बाबू? उधर क्या देख रहा है सुरेश यादव? है ना। आगे समझना है। अब इधर आ जाते हैं। तो आपको रूट हमने बता दिया भोला मेरा। हाँ सर। अब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं भोला मेरा? हाँ सर पढ़ेंगे सर। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। झाड़ू भी लगवा दिए जी आप लोग कि नहीं? देखो मेरे लाल। ठीक सर। ऐसी पढ़ाईते रहिए ना सर, हम 1 महीना में तो तेजे हो जाएंगे। ज्यादा जरूरत थोड़ी है। नेक्स्ट भोला मेरा कि नहीं तृप्ति तन्मय एकदम टनाटन हो जाना है, आके कूट देते एक दिन। चलो बाबू मेरे। देखो मयूरेश एकदम मन से पढ़ना जी मयूरेश। तो आगे हम लोग आपका बाबू ग्रुप में भेज दिया, नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में। आपका बाबू रूट्स हो गया। अब स्टेम के बारे में पढ़ेंगे बाबू। तो स्टेम इज स्ट्रक्चरल एक्सिस वुड सपोर्ट द फ्लावर प्लांट बाबू एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है मेरे लाल? फ्लावर को, फ्रूट्स को, लीव्स को सपोर्ट करता। क्या करता? सपोर्ट देता। ये ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स। स्टेम जो होते हैं बाबू, मान लो नीचे से पानी आया। नीचे से क्या है मेरे लाल? वाटर आया। तो ये वाटर ऊपर में कैसे जाएगा? लीफ के पास। स्टेम है ना, लेके जाएगा, है ना। तो स्टेम क्या करता है? वो हेल्प करता है बाबू ट्रांसपोर्ट करने में वाटर्स को, मिनरल्स को, है ना भोला मेरा। हाँ सर। आगे इसमें लिखेंगे बाबू, है ना। इसमें आगे स्टेम में लिखेंगे का लाइन और भोला। फिर स्टेम का डायग्राम बनाएंगे। इसका बाबू है ना इमेज भेज देंगे बेटे, या इसका बाबू एडवांटेज है इसका, इसका का बना लीजिएगा इमेज वगैरह। नहीं भी बनाइएगा तो आप लोग समझ गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं देते। हाँ सर। तो रूट का 4 टाइप, रूट का कई टाइप? 4 टाइप। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। अब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट भोला। स्टेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं बाबू? आगे बाबू, है ना भोला। देयर आर बाबू, देयर आर 8 पार्ट्स बाबू। कितना पार्ट्स? 8 पार्ट्स बाबू। जनरली कर देते, देयर आर जनरली भोला। अब मन से पढ़ना मयूरेश बाबू, सबसे तेज हो जाना बाबू। देयर आर जनरली 8 पार्ट्स ऑफ स्टेम, है ना। कौन कौन से हैं सर? नोड्स होता है स्टेम में। क्या होता है? नोड्स होता है। एकदम सुंदर सुंदर लिखेगा, डायग्राम बनाते हैं। इंटर नोड्स होता है। क्या होता है? इंटर नोड्स होता है ना। टर्मिनल नोड होता है। कि नहीं मयूरेश भोला? मेरा बच्चा सबसे अच्छा काम करता है। अच्छा अच्छा। टर्मिनल नोड्स बाबू। टर्मिनल बर्ड्स कर देते हैं। या इसी को एपिकल कहते हैं। आगे बाबू, लेटरल भोला।
या एक्जुलरी मयूरेस? नया आंसर मा? हाँ सर, पेटियोल। सब चीज पढ़ेंगे बाबू। डुगू, पेडिसेल। लीव्स, फ्लावर। है ना, इतने सारे बाबू पार्ट हैं कि नहीं। नोड्स किसको कहते हैं सर? पहला नंबर बाबू, फिर डायग्राम हम लोग बनाएंगे। नोड्स बाबू। इट इज ए पॉइंट ऑन द स्टेम। इसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे। इट इज ए पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम विच a leaf arise। जहां से लीफ निकलता मेरे भोला, उसको नोड्स कहेंगे। है ना, लीफ जहां से निकलेगा। ठीक सर। इंटर नोड किसको कहेंगे सर? मन से पढ़ना अभिनव। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड। लिखिए, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। रोहन धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू। लिखिए, कीर्ति अधिकारी। अदिति क्या ऊपर कर गप कर रही जी, बहुत उठा बैठी करवा देंगे बोला। लिखो समीर शर्मा। अभिनव इधर उधर नहीं देखना बोला। सिद्धि रिद्धि। आल्या, लिखो मेरे बोलिए आल्या। हम लोग ये आठों के बारे में पढ़े। नोड्स, इंटरनोड, टर्मिनल बर्ड्स, लेटरल एक्जुलरी बर्ड, पेटियोल, पेडिसेल, लीफ, फ्लावर, इतना पढ़ेंगे। आप किसी भी क्लास में पढ़ो, सारा चीज आपको बाबू वीडियो दिखा दिखा के पढ़ाया जाएगा। है ना, उस तरह से नहीं तृप्ति तन्मय कि आपको समझ ही में नहीं आवे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता बाबा, बाबू बच्चा नहीं समझे। लिखो लिखो बच्चा लिखो। बच्चा लिखो, सच्चा लिखो। जल्दी लिखो। बच्चा लिखो, सच्चा लिखो, जल्दी लिखो। है ना सर, जल्दी लिखो, समझाते बोला मेरा। एस रेस ज्यादा इधर उधर क्या कर रहा है जी?
लिखिए बाबू इसको जल्दी से आलिया। जल्दी लिखो मयूरेश बाबू मेरे। युतिका जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल। तो ये क्या है सर, समझना है। क्या बाबू, स्टेम हम लोग पढ़ेंगे। स्टेम का काम क्या होता है सर, है ना बाबू, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टेम में नोड होता है, इंटरनोड होता है, टर्मिनल बड होता है, लेटरल या एक्सिलरी बड होता है, पेटियोल होता है, पेडिसिल होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है। मतलब आप किसी भी बाबू प्लांट में जितने भी पार्ट देखते हो, सारे किससे अटैच होते हैं? लीफ स्टेम से ही अटैच होते हैं। सारे के सारे स्टेम से अटैच होते हैं। तो ये स्टेम का डिटेल स्टडी, इसी में मेरा लीफ भी आ जाएगा और फ्लावर भी आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा, है ना। तो नोड किसको कहते हैं सर? जहां से लीफ निकलता है। इसका डायग्राम आपको बनवाएंगे। जैसे मान लो बाबू मेरे, ये आपका प्लांट हो गया कि नहीं, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। इधर से ऐसे हो गया भोला मेरा, और ऐसे हो गया, और इधर से मान लो लीफ वगैरह हो जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं। तो जहां से बाबू लीफ वगैरह निकल रहा, इसी को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे। जहां स्टेम के वह पोर्शन से बाबू जहां से लीफ निकलेगा, उसको क्या कहोगे? नोड कहोगे। इट इज ए पॉइंट ऑन स्टेम फ्रॉम विच ए लीफ इज एराइजेज। जहां से लीफ क्या होगा? निकलेगा भोला मेरा, उसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे, है ना। उसके बाद इंटरनोड बाबू, दो नोड की कंसेक्यूटिव नोड की जो बीच की दूरी होता है उसको इंटरनोड कहेंगे, है ना मयूरेश। हाँ सर। तो सारे बच्चे को वर्ड मीनिंग बाबू लिख लेना, आदित्य भेज देना बाबू हमारे पास बाबू। देखो, बैच जी की वर्ड मीनिंग अलग लिखना है, एक में खिचड़ी मत कर दीजिएगा। बैच एफ की वर्ड मीनिंग अलग लिखिएगा। बैच जी में छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा वर्ड मीनिंग होता है। बैच एफ और ई में बाबू बड़ा बड़ा बच्चा, उस समय वर्ड मीनिंग का लेवल थोड़ा अलग होता है ना। तो दोनों को अलग अलग करना, सब बच्चा से सुनेंगे भी। वर्ड मीनिंग बाबू डेली दो दो तीन तीन सुनेंगे, शशांक शैतान ऐसी नहीं है। मेरे पास वर्ड मीनिंग बैच जी का 100 तक है, बाकी भेज देना दीदी सुंदर सुंदर लिख के, है ना दीदी। बैच जी का 100 तक मेरे पास है, और बैच ई एफ का 400 तक है ना। बैच ई एफ वाला ग्रुप में भेजा हुआ है। तो बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल। अब अगला वीक से आप लोग का फेयर वगैरह थोड़ा चेक होगा बाबू, और बर्ड मीनिंग सुनेंगे। बहुत पढ़ा है मेरे लाल, आप लोग नहीं रिवीजन कीजिएगा तो कैसे की होगा जी। बर्ड ऑफ द डे में बाबू ह्यूमन पार्ट का नाम लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? ह्यूमन पार्ट का नाम लिखा रहे हैं। ये तो मेरा सब बच्चा जानता ही है भोला मेरा। लेग, नी, घुटना। नी मीन्स क्या होता है बाबू? घुटना। अगर लिख लियो तो नहीं दोबारा लिखना, घुटना होता है भोला, है ना। फुट मीन्स बाबू पांव होता है, पैर जिसको कहते हो। एंकल, टखना भोला, पैर वाला भोला। क्या है? टूज। अदिति सुंदर से लिख के भेज देना अदिति बाबू। टूज माने पैर की अंगुली, पैर की उंगली। हील, एड़ी, है ना। आपका होमवर्क है बाबू, रिमेम्बर वर्ड मीनिंग याद करना है। आपका डी आई बाय क्या है? बैच एफ जी है, तो इसका रिमेम्बर कीजिएगा, कल सुनेंगे दो चार बच्चा से। रिमेम्बर वर्ड मीनिंग बाबू। 1 से 100 तक है, ग्रुप में भेज देंगे। सब बच्चा बैच एफ का जी का अलग अलग लिखेगा, एक ही में खिचड़ी नहीं बनाना है।
समझा आंसर माँ? बाय ये सर। बेसिक, ठीक है, बाय सर। जाइए।